सो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 4:15। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वैसा ही हमने किया, हमारा अलार्म बज गया था और हम सुबह जल्दी उठ गए। और फिर जल्दी उठकर हम साथ में हमारा दूध कॉफ़ी चाय जो भी बनाना था वो हम बना लिए। और फिर उसके बाद हम बैठ गए पढ़ाई करने। हमने जीके का रिवीजन किया। भाई मॉर्निंग में जो जीके पढ़ाई होती है ना भाई, वो सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। इस वजह से हमने जीके की क्लासेस ली और इनके नोट्स बनाए। नोट्स इसलिए बनाए ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। एंड हमने काटपाल सर के नवंबर अक्टूबर जितना भी था दोनों मंथ का अच्छे से क्लियर करके, अच्छे से समझ के अपनी चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए और हमने अपनी क्लास ली। एंड देन उसके बाद फिर हम थोड़ा रेस्ट करने लग गए। रेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि एक मॉक भी लगाया जाए NICL असिस्टेंट का। एंड मॉक वगैरह लगाकर हम ऐसा कुछ रूटीन किया हमने। सर्दी थोड़ी बढ़ गई है। हम सुबह उठ तो गए बट बहुत उस टाइम कॉल्ड वेदर हो रहा था बाहर। तो देखते ही मौसम ऐसा ठंडा सा हो रहा था बाहर। तो मतलब विंडो से देखा था मैंने हल्का सा पर्दा हटा के, बहुत भयंकर ठंड थी। बट इंस्टेड ऑफ दैट हमने, जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम जल्दी सो रहे हैं तो इस वजह से जल्दी उठेंगे। तो आज हम जल्दी उठे एंड उसके बाद हमने करंट अफेयर्स की पढ़ाई की। 2-3 घंटे हमने करंट अफेयर्स पढ़ा क्योंकि यार मोस्टली लास्ट डिसीज में करंट अफेयर्स को रिवाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से एंड कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा हो सके उसके सेक्शनल कट ऑफ निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही है, प्लस हमें थोड़े पॉजिटिव नंबर भी लेना है। तो इस वजह से हमें सेक्शनल कट ऑफ निकालने और पॉजिटिव नंबर लेने की वजह से ही हम पढ़ रहे हैं जीके थोड़ा ज़्यादा। लास्ट मोमेंट पे जीके ज़्यादा इसलिए भी पढ़ा जाता है कि माइंड में रहते हैं क्वेश्चंस, अपडेट रहती है अच्छे से, कुछ भूल चूक हो जाए तो वो रिवाइज भी हो जाता है। एंड देन उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड थोड़ा सा बाहर कुछ काम था वो करके आए। एंड देन हमने उसके बाद लगाया NICL असिस्टेंट का मॉक जो कि लाइव चल रहा था टेक्स्ट बुक पे। मैंने देखा मॉक लगाने के लिए मैंने निकाला था, मैंने वेबसाइट ओपन करी जिस पर मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ का देखा तो उस पर लाइव मॉक चल रहा था एंड उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या रहा, कितने कम नंबर आए मेरे। कम तो नहीं कह सकते बट यार पता नहीं फ्लक्चुएशंस क्यों आता है इतना प्री के एग्ज़ाम में। या तो शायद कभी कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, माइंड सेट का फ़र्क पड़ जाता है। मैंने अभी इसमें मॉक लगाया तो कल तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, 81 के करीब नंबर थे मेरे जब मैंने लगाया था। एंड आज के मार्क्स देखो आप कितने कम हो गए, 20 नंबर कम हो गए। मैं 20 नंबर दिखाता हूँ आपको। तो गाइज 58.25 ही मार्क्स आए हैं, 77 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। इसका पूरा तो अभी आए नहीं, डिटेल्स वगैरह तो ये शाम कल बताएगा जब आप वीडियो देखोगे उस दिन शाम को। बट हमने मॉक लगा लिया, अब एक और लगा लेंगे मॉक इसका NICL असिस्टेंट का, ताकि उसको एनालिसिस कर लेंगे। इसमें एनालिसिस का मिल नहीं रहा कुछ, शायद हो सकता है इंग्लिश का रह गया हो, क्या पता क्या फैक्टर रहा, कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि ये बताता भी नहीं है कि किस में कितने अटैम्प्ट किए। एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए ना कि रीजनिंग में इतना अटैम्प्ट किए, उसमें इतना, मैथ्स में इतने अटैम्प्ट किए, इंग्लिश में इतने अटैम्प्ट किए। बट ये नहीं बताता यार। ओके बता दो हमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप तुमको तो पता होगा ना। आप तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बता दिया करो यार कि NICL असिस्टेंट का आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा एंड मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर भरा तो मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे होंगे डेफिनेटली, तो मेरे को बता दीजिए। एंड उसके बाद हम इंग्लिश का एडिटोरियल लगा रहे हैं, फिर परफेक्शन लगाएंगे एंड देन 2-3 चीज़ें और आज भी कोशिश करेंगे कि हम वापस मेंस का मॉक लगाएं क्योंकि यार मेंस का मॉक लगाना इज़ मच नीडेड एग्ज़ाम से पहले। और फिर हमारे एग्ज़ाम वाले दिन तो हमारा बहुत ही हैक्टिक डे होगा, फिर मैं आपको शेयर भी करूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा एग्ज़ाम का। अभी हम पढ़ते हैं निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल विद परफेक्शन क्लास। दिन की पढ़ाई करने के बाद हम चले गए थे जिम एंड जिम का वर्कआउट हमारा हो गया था ख़त्म। उसके बाद हमने वीडियो बनाया, आज एक्सरसाइज की वीडियो शूट नहीं कर पाए इस वजह से आपको डाली नहीं। उसके बाद आ गए थे मार्केट से क्या हमें सब्ज़ी लेनी थी क्योंकि पापा ने कहा कि आज बाज़ार की सब्ज़ी लेके आना पनीर की। तो आज घर पे नहीं बन रही सब्ज़ी, मतलब घर पे दाल वाल बनी थी तो पापा को एक और एक्स्ट्रा सब्ज़ी चाहिए थी तो हम पनीर की सब्ज़ी लेके घर पे आ गए उसको पैक करवा के। फिर यार क्या था, डिनर करने के बाद मैंने घर पे थोड़ी देर बुक रीडिंग करी। बुक रीडिंग करने के बाद मैंने पढ़ाई वगैरह की, जो भी मेरा रूटीन के साथ पढ़ाई करनी थी, मेंस की तैयारी करनी थी। और आज वीडियो शूट नहीं कर पाए, इतना ही था गाइस, बाय।